कहानी शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था। खेतों में लहलहाती फसलें, इधर उधर खेलते बच्चे और चहचहाते पंछी गांव को और भी रमणीय बनाते थे। इसी गांव में एक दयालु किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था। उसके पास कई खेत थे और बहुत सारी गाय भैंसें भी थीं, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थी गौरी। गौरी सफेद रंग की एक सुंदर गाय थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और मीठा था। गौरी और रामू का रिश्ता किसी दोस्ती से कम नहीं था। रामू हर सुबह गौरी को ताजा चारा खिलाता और उसे प्यार से सहलाता। गौरी भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार थी। वह हमेशा खेतों में जाकर घास चरती और फिर शाम को अपने आप घर लौट आती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़, झरने और कई तरह के जानवर रहते थे। गांव वाले जंगल में ज्यादा नहीं जाते थे क्योंकि वहां कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते थे। एक दिन रामू अपनी खेती के कामों में बहुत व्यस्त था। उसने सोचा कि गौरी खुद ही खेतों में चली जाएगी और समय पर वापस आ जाएगी जैसे वह हमेशा करती थी। लेकिन उस दिन गौरी खेतों में घास चरते चरते बहुत दूर निकल गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रही है। जब उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा तो उसे समझ में आया कि वह एक अनजान जगह पर आ चुकी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गौरी परेशान खड़ी थी कि तभी एक झाड़ी के पीछे से एक नटखट खरगोश कूदता हुआ आया। उसका नाम चंचल था। चंचल बहुत फुर्तीला और चालाक था। वह हमेशा इधर उधर दौड़ता और जंगल के दूसरे जानवरों को छेड़ता रहता था। चंचल ने जब गौरी को देखा तो वह चौंक गया। उसने सोचा, अरे ये गाय तो गांव की लगती है, ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? वो उछलता कूदता गौरी के पास आया और बोला, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने दुखी होकर कहा, मैं खेतों में घास चर रही थी, लेकिन पता नहीं कब यहाँ तक आ गई। अब मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम पहली गाय हो जो जंगल घूमने आए हो। गौरी उदास हो गई तो चंचल समझ गया कि अब मजाक नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि उसे इस गाय की मदद करनी चाहिए। उधर जब शाम हुई और गौरी घर नहीं पहुंची तो रामू चिंतित हो गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर गौरी को ढूंढने लगे। रामू ने हर जगह देखा, खेतों में, कुएं के पास, तालाब के पास, लेकिन गौरी कहीं नहीं थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी चंचल खरगोश उछलता कूदता गांव की ओर आया और गांव में सभी लोग उसे परेशान से लग रहे थे। तभी उसने एक आदमी से कहा कि एक गाय जंगल में भटक गई है, क्या आप किसी की तो नहीं हैं? यह सुनते ही वह आदमी तुरंत बोला, हाँ, वह गाय हमारे गांव की ही है। और वह तुरंत रामू के पास गया और सब बताया। रामू काका, रामू काका, चंचल ने हांफते हुए कहा। रामू ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तू इतना हांफ क्यों रहा है? चंचल बोला, गौरी जंगल में भटक गई है। मैंने उसे एक बड़े पेड़ के पास देखा है। वह बहुत डर गई है। यह सुनकर रामू घबरा गया और बिना समय गंवाए गांव वालों के साथ टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर दौड़ा। रामू ने प्यार से चंचल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं गौरी को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता। तुम सच में बहुत समझदार और बहादुर खरगोश हो। गौरी भी खुशी से चंचल को देख रही थी, जैसे कह रही हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। गांव वापस लौटने के बाद रामू ने चंचल के लिए खूब सारी ताजी गाजरें दी और गांव में सभी ने मिलकर जश्न मनाया। उस दिन के बाद गौरी कभी भी अकेले दूर नहीं गई और चंचल गांव वालों का सबसे प्रिय दोस्त बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हम रास्ता न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।